नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बहुत खास मुद्दा आपके बीच लेकर आई हूं। मुद्दे पर आऊं उससे पहले एक पंक्ति आपके सामने रखना चाहती हूं। पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। अब ये उड़ान किसकी होने वाली है, ये पंख किसके फैलने वाले हैं, चर्चा रण क्षेत्र में आज इसी पर होनी है। लेकिन जब ये उड़ान किसी राजनीतिक पिंजरे से हो तो उसका शोर सत्ता के गलियारों तक गूंजता है। कांग्रेस का बौद्धिक चेहरा माने जाने वाले शशि थरूर अब खुद को उसी पार्टी के विचारों से बेगाना बता रहे हैं। न किसी से अनुमति मांगी, न झुके, न चुप रहे, सीधे प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में लिख डाला और कह दिया कि मोदी है ग्लोबल लीडर। अब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जैसे ही उसने ये पंक्ति देखी, जैसे ही मोदी की तारीफ होते हुए सुना अपने ही पार्टी के नेता के मुख से, तो कांग्रेस बौखला गई। खड़गे कटाक्ष कर रहे हैं और थरूर नई उड़ान की बात कर रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या थरूर पार्टी की विचारधारा से बगावत कर चुके हैं? क्या कांग्रेस की छत उनके लिए अब जेल बन चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या थरूर बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं? साफ है, थरूर और कांग्रेस के बीच में तलवार खिंच चुकी है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि इतना सब होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी कोई एक्शन नहीं ले रही है शशि थरूर के खिलाफ। क्या इसके पीछे भी कोई राज छिपा है? क्या इसके पीछे वजह वो है जिसमें साफ तौर पर शशि थरूर, जो कि बौद्धिक चेहरा माने जाते हैं, बौद्धिक नेता माने जाते हैं, क्या उनका जो बैकग्राउंड रहा है ब्यूरोक्रेसी का, जिन्होंने 29 वर्षों तक यूएन में अपनी कार्य सेवा दी हो, जो साफ तौर पर ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हो, जिनका विदेशों से आना जाना, जिनका नाता बना रहा हो, क्या शशि थरूर के पास राहुल गांधी, सोनिया गांधी या कांग्रेस को लेकर कुछ ऐसे राज हैं जिनके खुलने के डर से अभी तक कांग्रेस शशि थरूर पर कोई एक्शन नहीं ले पा रही है? तो क्या यह मान लिया जाए कि यह डर ही कांग्रेस पार्टी को शशि थरूर के खिलाफ एक्शन लेने से रोकता है? और अगर ऐसा है तो फिर शशि थरूर, जिन्हें थिंकिंग बॉस कहा जाता है, वो आगे अगला कदम क्या उठा सकते हैं? ये थिंकिंग रिबेल और इसका पूरा राजनीतिक पिटारा जब खुलेगा तो क्या कहानी सामने आ सकती है? क्या ये सिर्फ थरूर की बगावत ही होने वाली है या कांग्रेस के भीतर के अंदर का एक महाविस्फोट सामने आएगा? आज इसी पर करेंगे खुलकर बात। हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, कराऊंगे उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। उड़ने के लिए अनुमति ना मांगो, पंख तुम्हारे हैं और आसमान किसी का नहीं। ये लाइनें किसी कवि सम्मेलन की पंक्तियां नहीं है, ये उस राजनीतिक बगावत की दस्तक है जो कांग्रेस की नींव हिलाने वाली है। शशि थरूर, एक नाम जो कांग्रेस की बौद्धिक पहचान का चेहरा कहा जाता था, लेकिन अब वही थरूर पार्टी की सोच और सिद्धांतों को खुली चुनौती दे रहे हैं। पहले पीएम मोदी की खुलकर तारीफ और अब सोशल मीडिया पर उड़ान भरने की बात। दरअसल थरूर ने कुछ दिन पहले एक लेख लिखा और उस लेख में मोदी की G7 में छवि को विश्व नेता कह डाला। राष्ट्रहित, विदेश नीति और नेतृत्व क्षमता की खुलकर सराहना कर दी, मानो वो कांग्रेस की नहीं भाजपा की लाइन बोल रहे हो। लेकिन पार्टी को ये बात नागवार गुजरी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सीधे सीधे थरूर पर तंज कसते हुए कहा कि हमें अंग्रेजी नहीं आती, पर राष्ट्र पहले आता है, मोदी नहीं। मैं तो अंग्रेजी मेरे को पढ़ने नहीं आता, उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, उसीलिए तो हम पार्टी में उनको वर्किंग कमेटी मेंबर बनाया है। तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे लोग, अपोजिशन के पूरे लोग मिलके हमने कहा कि देश की आर्मी के साथ है, जो हमारा आर्मी लड़ रहा है उसके साथ हैं,
तो इसीलिए पहला आवाज मैंने उठाया गुलबर्गे के पत्रकार परिषद में। हम बोले कि देश बड़ा है सबसे, देश के लिए हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे, पार्टी बाद देश फर्स्ट हमने कहा। वो अब जन लोग ऐसा कहते हैं, मोदी फर्स्ट देश बाद। खड़गे का जवाब आया और कुछ ही घंटों बाद थरूर ने फिर वही उड़ान वाला पोस्ट ठोक दिया। ना अनुमति मांगी, ना झुकने की बात की। थरूर का इशारा साफ था, अब मैं कांग्रेस के पिंजरे में कैद नहीं रहने वाला। थरूर पहले भी कह चुके हैं कि पार्टी की कई नीतियों से वो सहमत नहीं है, लेकिन अब मामला भीतर की चर्चा से बाहर आता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के अंदर भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। कई नेताओं ने थरूर को अंदर घाती तक कह दिया है। मैं कहूँ कि मैं जिस आसमान का उन्होंने जिक्र किया है, तो मैं उसी आसमान की बात करता हूँ। बहुत सारे अपने पतंगे देखे जो आसमान में उड़ता है, जब काफ़ी ऊंचाई पे पतंग चली जाती है तो उसे गुमान होता है, अहंकार आ जाता है कि मैं तो इतनी ऊंचाई में हूँ। लेकिन जब पतंग की डोर कट जाती है तो ज़मीन पे आ गिरती है, तब उसे एहसास होता है कि डोर किसी और के हाथ में है। और इसलिए मैं कहूँ कि जो कांग्रेस की डोर है, कांग्रेस की जो चीज़ें हैं, उसकी नीतियाँ हैं, वो ज़रूर चाहे कोई कितने भी ऊंचाई पे चले जाए, उसे उस डोर को समझना है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हम सब लोगों के लिए पितृ पुरुष की तरीके से हैं, हमारे अभिभावक हैं, और वो तमाम तरीके की नसीहतें हम सब लोगों को देते हैं और हम सब लोग उनकी नसीहतें मान करके धनात्मक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। शशि थरूर भी हमारे सांसद हैं, उन्होंने भी धनात्मक ऊर्जा प्राप्त की। और रही बात उनके ट्वीट की, तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथी बराती लोग उनके ट्वीट को, उनकी अंग्रेजी को समझने में हमेशा नाकाम रहते हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि शशि थरूर कल चिड़िया की तरीके से उड़ करके मास्को गए। वहीं बीजेपी ने इसे थरूर की सच्ची सोच बताया और कांग्रेस पर खुला वार करते हुए कहा कि जब अपने ही नेता मोदी की तारीफ कर दे तो समझिए कांग्रेस की हालत क्या है। कांग्रेसी ये भूल गए हैं कि जब दल का सवाल हो तो विरोध में बात कर सकते हैं, लेकिन जब देश का सवाल हो तो ये ड्यूटी है, ये फर्ज है। जो भारत में पैदा हुआ, जो भारत का नागरिक है, उसे हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना है, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। और भारत की प्रशंसा और तारीफ करनी, चाहे किसी दल में कोई काम करता हो। इसलिए शशि थरूर ने अगर हिंदुस्तान का पक्ष लिया, इस पे कांग्रेसियों के पेट में मरोड़ क्यों हो रही है? ये विडंबना है कि एक ही पार्टी के नेता अपनी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता पर इस प्रकार की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जिससे साफ पता लगता है कि कांग्रेस में अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है और कांग्रेस स्वयं अंतर कलह से ग्रस्त है, जिससे कांग्रेस की गिरावट पहले भी थी और अब तो बिल्कुल कांग्रेस का शून्य होना लगभग तय है। ऐसे में अब सवाल यही है, क्या शशि थरूर अब कांग्रेस के भीतर घुटन महसूस कर रहे हैं? क्या वो राहुल गांधी की राजनीतिक लाइन को नकार चुके हैं? क्या थरूर अब मोदी विरोध की जगह मोदी सम्मान का दौर शुरू कर चुके हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या थरूर कांग्रेस का पिंजरा तोड़कर खुली राजनीति में उड़ान भरने को तैयार है? क्योंकि बात सिर्फ एक पोस्ट की नहीं, ये संकेत है उस विस्फोट का जो कांग्रेस को अंदर से तोड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सवाल बड़ा कि क्या कांग्रेस से मोह भंग हो गया है शशि थरूर का, और क्या वो ये पिंजरा तोड़कर बाहर निकलना चाहते हैं? और कांग्रेस नहीं चाहती, क्योंकि कांग्रेस को ये पता है कि शशि थरूर के पास कुछ तो राज है जो कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं। कई बड़े सवाल हैं और इन सवालों का जवाब देने के लिए रणक्षेत्र के आज के अतिथि भी अब जुड़ चुके हैं। आइए उनसे आपका परिचय कराती हूं। स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ सुमित शशांक जी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है। साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज पहली बार रणक्षेत्र में जुड़ रहे हैं हमारे साथ अमर सिंह जी हैं। अमर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट, वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र स्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी आपका भी। मैं अमर जी आपके साथ ही शुरुआत कर रही हूँ। ये जो बयान खड़गे साहब ने दे दिया कि हमें अंग्रेजी नहीं आती,
ये बयान के पीछे का क्या उद्देश्य, क्या मायने से निकाले? क्या ये समझा जाए कि जो भी बौद्धिक नेता है या जो देश में देश के नेतृत्वकर्ता की तारीफ करे वो कांग्रेस के लिए घातक? और अगर इतना सब कुछ है तो फिर अभी तक एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं आप लोग शशि थरूर के अगेंस्ट? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और सबकी अभिव्यक्ति की आजादी है। आप बोल सकते हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर जो है कार्रवाई की जा सकती है। आपने कहा कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजी नहीं आती है, उन्होंने अपनी बात कही कि हमें अंग्रेजी नहीं आती है। उन्होंने एक लाइन और भी आपने सुना होगा कि बहुत लोगों को अंग्रेजी नहीं आती है जो अर्थ के अनर्थ लगाते हैं। रही सवाल जो शशि थरूर ने कहा, उन्होंने जो लिखा, जो लेख लिखा, उस पर तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी कह सकते हैं कि उनकी राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने पहले कहा कि उनका अभी अपना राय है, व्यक्तिगत राय है, उस पर कांग्रेस पार्टी नहीं जाएगी। रही सवाल की जो सिंदूर या फिर कह सकते हैं कि जो आकलन किए जा रहे हैं, जो आपने देखा जो अटैक है उसके ऊपर कहें या फिर भारतीय सेना के शौर्य की बात अगर करें तो कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के साथ में है और कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी है। पूरा विपक्ष जो है सरकार के साथ खड़ी रही और लगातार ये कहती रही कि आप जो है आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। सवाल तब उठता है कि जब आप फेल होते हैं और जब आपकी रणनीति फेल होती है, जो विदेश नीति फेल होती, तब जो है कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया है। शशि थरूर ने तो क्लियर कर दिया कि हम कहीं जाने वाले नहीं है और हमारे लेख का और हमारे ट्वीट का गलत अर्थ लोग निकाल रहे हैं। इस पर मेरी जो राय थी मैं अपना रख दिया और कांग्रेस पार्टी ने अपनी राय कर दी। कांग्रेस ने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है, कांग्रेस पार्टी की ये राय नहीं। अमर जी, 3 बातें आपकी बातों से निकल कर आई। आपने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को अंग्रेजी नहीं आती। ऐसे बहुत सारे मौके हैं जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को अंग्रेजी बोलते हुए देखा गया है। दूसरी उससे भी बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि जब देश की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी वहां पर देश और सेना के साथ खड़ी है। तो फिर इतनी नाराजगी क्यों रही? जब शशि थरूर साहब यहाँ थे नहीं, डेलीगेशन बाहर गया हुआ था, तब भी शशि थरूर को लेकर राशिद अली साहब का स्टेटमेंट अभी हम लोग भूले नहीं है। शशि थरूर का नाम जब सामने आया तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने अपोज कर दिया था कि भाई ये नाम क्यों लिया जा रहा है। तो ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि आखिर शशि थरूर के नाम से या शशि थरूर अगर मोदी की तारीफ कर दें तो इतनी दिक्कत क्यों हो रही है कांग्रेस को? एक तरफ कांग्रेस कह रही है, मैं जवाब दे जी जी। पहले मैं आपके सवाल के आपने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अंग्रेजी नहीं आती। ये आपने देखा खुद उन्होंने कहा, उनका स्टेटमेंट को मैंने कोट किया है कि उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजी नहीं आती। ये हो सकता है कि बैंक भी हो और तमाम लोगों के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी सीधे से ये बात खारिज करती है कि जो शशि थरूर ने कहा वो पार्टी की लाइन नहीं है। और आप ये समझ सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी की जो लाइन है वो बिल्कुल साफ है कि जो युद्ध चल रहा था, जिस समय सरकार को विपक्ष की जरूरत थी, देश को जरूरत था, विपक्ष उनके साथ में। तो फिर शशि थरूर के नाम पर इतना आप लोगों ने हो हंगामा क्यों किया था? शुरू में जब शशि थरूर का नाम लिया गया, भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार ने शशि थरूर के नाम का चयन किया, तो सबसे ज्यादा हंगामा तो आप ही की पार्टी ने किया। अपने ही नेता के खिलाफ आपकी पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो गई थी। देखिए, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि आपने देखा कि जो शशि थरूर के लाइन है वो बिल्कुल उनके निजी लाइन है, कांग्रेस पार्टी के ये लाइन नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया कि युद्ध के समय में भारत के साथ था और सेना के साथ में है। जो नीति फेल हुई उसके खिलाफ में। अगर आप शशि थरूर की बात अगर आप बताते हैं तो आपको ये देखे होंगे कि आपके जो नेता खोर भारतीय जनता पार्टी के हैं वो प्रधानमंत्री के खुद स्टेटमेंट का वो विरोध करते हैं। अगर सुब्रमण्यम स्वामी की बात रखें, सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या किया कि आप विदेश नीति फेल रहा, उनका विदेश दौरा फेल रहा, वो बेवजह सुब्रमण्यम स्वामी का बार-बार एग्जाम्पल देते, इतना भरोसा है सुब्रमण्यम स्वामी जी की बातों पर, तो फिर तो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने गांधी परिवार को लेकर जो बातें कही है उसे भी स्वीकार करिए। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर सोनिया गांधी जी को जो बातें कही है उन्हें भी स्वीकार करिए। यहाँ आप लोग सेलेक्टिव हो जाते हैं। चलिए ठीक है, मैं ये बता देता हूँ कि क्या मोदी जी मानते हैं कि उसका या भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि उनका विदेश नीति फेल रहा है? जो सिंदूर ऑपरेशन है वो फेल रहा है, राफेल कितने मारे गए जो सवाल उनका फेल रहा है, राम मंदिर पे जो उन्होंने कहा कि ये नीति जो है मोदी का फेल रहा है,
क्या ये माना जा सकता है? क्या मानते हैं? सुमित शशांक जी, ठीक है, सुमित शशांक जी पहले फर्स्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया। आपने कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर रखा, लेकिन अभी भी एक स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है कि शशि थरूर को लेकर कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है। स्थिति वैसी बन रही है, शशि जी को ना आप उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। यहाँ पर बड़ी पशोपेश में फंस चुकी है कांग्रेस। सुमित शशांक जी, अप्रत्यक्ष रूप से मानना है और आपका सोचना है, देखिए बिल्कुल साफ है। जिस तरह से आपने देखा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, सुब्रमण्यम स्वामी का। सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री, अरे भाई साहब, मैं फिर कह रही हूँ कि आप सुब्रमण्यम स्वामी जी की बात पर आ जा रहे हैं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने जब गांधी परिवार को लेकर जो टिप्पणी की है उससे भी सहमत है या नहीं है? आप मेरे सवाल के जवाब में सवाल पूछ रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं अमर जी। आप सवाल के जवाब में सवाल पूछ रहे हैं, पहले सवाल का जवाब होता है, फिर सवाल पूछा जाता है। आइए जरा शशांक जी आ जाइए। शशांक जी, क्या कोई अप्रत्यक्ष बैकअप तो नहीं दे रहे हैं आप लोग? अब क्योंकि शशि थरूर साहब तो कह रहे हैं पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। किस उड़ान की बात करने लगे हैं वो? देखिए लावनी जी, इसके पीछे जाकर के कहीं न कहीं जो मूलभूत कहानी है ना, उसको देखने की आवश्यकता है। राष्ट्र धर्म समझने की आवश्यकता है। राष्ट्र धर्म के संदर्भ में कहीं न कहीं जब सर्वदलीय बैठक होती है, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से राष्ट्र धर्म का निर्वहन किया। पाकिस्तान के खिलाफ जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, माताओं बहनों के सुहाग पूछे, तो यही कांग्रेसी कह रहे थे कि माताओं बहनों के नाम पर जब ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तो सिंदूर शब्द जो है वो कॉम्युनल शब्द है। उसके अलावा जब राष्ट्र धर्म निभाते हुए हमारी सरकार के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ठिकानों पर हमला किया और पाकिस्तान के HQ-9 डिफेंस सिस्टम को समाप्त कर दिया। पाकिस्तान जो कि चीन ने उनको प्रदान किया था, चाइनीज ड्रोन्स को कहीं ना कहीं उड़ाने का काम किया। उसके अलावा तुर्की के बने हुए ड्रोन्स को उड़ा दिया और उसके 9 आतंकी ठिकानों को न केवल नष्ट किया, उसके बाद आप देखेंगे कि उसके परमाणु ठिकानों को भी कहीं ना कहीं आघात पहुंचाने का काम भारतीय सेना के जवानों ने किया। भारतीय सेना एयरफोर्स के माध्यम से किया गया और उसमें प्रतिबद्धता किसकी देखी जाती है? एक सरकार की प्रतिबद्धता देखी जाती है कि सरकार कितनी सक्षमता के साथ कठिन निर्णय लेती है और कठिन डिसीजन लेती है। उसके बाद जब चीजों को पूरी दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए हमारे नेता जाते हैं और उसमें सभी दलों के नेताओं को चुना जाता है, उसमें शशि थरूर जैसे नेता को भी चुना जाता है। और जब शशि थरूर जैसे नेता दुनिया के समक्ष जाकर के ये कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का नेतृत्व सर्वश्रेष्ठ है, हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो पाकिस्तान दुनिया भर में घूम घूम कर भिखमंगों की तरह घूम रहा, ये बात किसको चुभ जाती है? तो ये कांग्रेस पार्टी को चुभ जाती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये नहीं बताएंगे कि यही कांग्रेस पार्टी के एक नेता बीके हरिप्रसाद कहते हैं कि पाकिस्तान बीजेपी का दुश्मन है, पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी का दुश्मन नहीं है। इन्हीं के पार्टी के एक नेता है जो कि कश्मीर में कहते हैं कि मारे गए आतंकवादियों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, उस पर इनका बयान नहीं आता। लेकिन बयान किस पर आता है? जब प्रतिनिधिमंडल, एक प्रतिनिधिमंडल जो कि किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, वो प्रतिनिधित्व करता है भारत मां का। अमर जी, एक प्रतिनिधि मंडल जो भारत को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। सलमान खुर्शीद साहब ने भी यही कहा था कि वी आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, और हम अगर इंडिया के लिए आए हैं, भारत के लिए आए हैं, तो उसी की बात करेंगे। तो फिर इस तरीके की परिस्थिति क्यों? लावनी जी, वही बता रहा हूं कि जब वो भारत का प्रतिनिधित्व करता है, वो भारत के प्रधानमंत्री के विषय में बोलता है, वो राष्ट्र की मूलभूत सिद्धांतों पे बात करता है और राष्ट्र की नीतियों को बताता है। तो ये कहते हैं, एक तरफ इनका दोगला चरित्र देख लीजिए इनके नेताओं का, एक तरफ ये कहते हैं कि देश ये भारतीय सेना के साथ खड़े हैं और दूसरे तरफ टीवी पे बैठ करके कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है बताइए हो गया। काउंटर आंसर कीजिए। इनको समस्या है लावनी जी, इनको समस्या जानती है किस चीज की है? इनको समस्या इस बात की नहीं है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस के हमला किया। इनको समस्या इस बात की है कि जिस चीन के साथ इन लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था, इनके कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जाकर के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं और उसके बाद आके कहते हैं कि मेक इन इंडिया फेल हो गया। काउंटर आंसर जल्दी से व्यक्ति को चीन का एजेंडा जारी करने के लिए, चीन का एजेंडा चलाने के लिए ऐसे दलाल टाइप का जो व्यक्ति को लेकर के जो लोग बैठते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं जवाब दें। देखिए रामनी जी, पहले इनको चुप तो करा लीजिए आप। सवाल उठता है कि आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी जो है किस तरह से
इस युद्ध में साथ रही, सरकार के साथ में रहे। आप ये सवाल ये पूछते तो जरूर है, आपने विदेश नीति में क्या कर दिया, पूरा बट्टाधार कर दिया। आप देखिए, जिसने आपने जिसको नियुक्त किया था कर्नल सोफिया को, उसके बारे में आपने क्या कहा? आपने क्या कहा? आपके जो नेता हैं वो क्या कहते हैं कि पूरी सेना जो है और सैनिक तमाम जो है नरेंद्र मोदी के पैरों में गिरा हुआ है। आप इज्जत खुद तो देख लीजिए आप क्या कर रहे हैं। आप सबसे बड़ी बात है कि जो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की बात करते हैं, जो ऑपरेशन की बात करते हैं, जो सेना की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि मैं सेना के खिलाफ हूं। हमेशा मैं ये मानता हूं कि जो हमारी सेना है सबसे मजबूत है। अमर जी, ये समझ में नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं आप सेना का सम्मान करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप लोग पूछने लगते हैं कि कितने राफेल गिरे, बताओ कितना राफेल को नुकसान हुआ। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड अमर जी, दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती है, दो चीजें अमर जी एक साथ नहीं चल सकती है, दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती है अमर जी। एक तरफ आप लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि राफेल को कितना नुकसान पहुंचा, राहुल गांधी किस तरीके से बयान दे रहे थे, किस तरीके से तमाम आपके नेता बयान दे रहे थे, शशि थरूर के नाम को लेकर, सलमान खुर्शीद के नाम को लेकर उनको नसीहत दी जा रही थी कि वो पार्टी लाइन से अलग हटकर बात नहीं करें। तो ये दो बातें तो एक साथ नहीं चल सकती ना। एक सेकंड सुमित जी, क्यों साइन किया था वो बताना है ना। राहुल गांधी चीन जाकर के कौन सा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था उन्होंने, मोदी जी क्यों जवाब देना चाहिए ना। दूसरे तरफ कहते हो कि हिंदुओं को मार करके मंदिरों के ऊपर टांग देंगे और उनको जिंदा जला देंगे, ये भी तो कहा है ना मुस्लिम लीग के लोगों ने, और उसका भी समर्थन किया है आपके पास राहुल गांधी ने, उस पर भी तो जवाब देना चाहिए ना। अरे भाई तो आतंकवादियों को कौन रुपया क्यों दोगे भाई? आतंकवादियों को 1 करोड़ रुपया देने की बात करने वालों के साथ हिंदुस्तान में ऐसा हुआ कि आतंकवादियों को 1 करोड़ रुपया देने की बात करने वाले कांग्रेसियों के साथ क्या किया? एक कांग्रेस में एक व्यक्ति जाकर के अगर राष्ट्र हित की बात करता है तो सब उसको गाली देने लगते हैं, सब उसको गाली देने लगते हैं। वो देश की बात करता है तो गाली देना शुरू कर देते हो। अरे भाई, राहुल गांधी चीन में जाकर के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कौन सा पत्र साइन करके आए? राहुल गांधी कौन सा पत्र साइन करके आए? पूरा विपक्ष की बात करते रहे, ये बताओ ना। इंटेलिजेंस मुझ के लोगों के कागज चाटते हो, भारतीय हो ना भाई। ठीक है, आप लोगों को कर दिया था आमने सामने, आप लोगों को आमने सामने कर दिया था। अब जरा एक एक करके क्योंकि दोनों की आवाज बहुत कटती है। सुरेश स्वामी जी आपके पास आती हूँ। ठीक है, आ रही हूँ सुमित जी, आ रही हूँ सुमित जी, आ रही हूँ। एक मिनट सुमित शशांक जी, एक सेकंड। सुरेश स्वामी जी, आज इसीलिए बहुत ज्यादा लोग नहीं है क्योंकि मुद्दा जिस तरीके का है, एक बौद्धिक नेता, एक ऐसा नेता जिसका एक बैकग्राउंड रहा है, ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा हुआ रहा है, वो केवल पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। अगर हम शशि थरूर की बात करें तो उनकी तारीफ हमेशा से रही है, उनके ज्ञान की, उनकी बौद्धिक क्षमता की हमेशा से तारीफ हुई है। लेकिन जिस तरीके से इस डेलीगेशन में जाने के बाद उन्होंने, या उससे पहले भी नरेंद्र मोदी की पॉलिसी की, सरकार की पॉलिसी की, उनकी विदेश नीति की जो तारीफ की, ये तारीफ कांग्रेस को अखर रही है या ये अखर रहा है कि जब शशि थरूर कुछ बोलते हैं तो उसमें केवल मोदी की तारीफ नहीं छिपी होती, राहुल गांधी की असफलता, उनके नेतृत्व क्षमता की कमी भी सामने झलक जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है? इसीलिए इस तरीके की प्रतिक्रिया और ऐसी परिस्थिति पैदा करने की कोशिश कांग्रेस के अंदर। लावनी जी, देखिए बात बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस कह चुकी है कि उसे शशि थरूर की जो लाइन है वो कांग्रेस की लाइन नहीं है, और शशि थरूर को लगता है कि जो देश की लाइन है वो सही लाइन है। तो कांग्रेस अपनी लाइन पे चल रही है, शशि थरूर देश की लाइन पर चल रहे हैं। तो यही फर्क है मुख्य, जिसकी वजह से सारा झगड़ा है। जब कनाडा में G7 हुआ तो इन्होंने कहा जी बुलाया नहीं, फिर वो बुला लिया। आपको मालूम है कनाडा ने कहा कि जो भारत के लोग हैं वो उसमें इन्वॉल्व है, भारत सरकार वहाँ पे एक हत्या के मामले में निजर के। लेकिन अब जो नई सरकार है उसने कहा कि नहीं, ये जो खालिस्तानी मूवमेंट है वो कनाडा के लिए खतरा है, और उन्होंने भारत से आगे बढ़ के हाथ मिलाया और वापस से हमारे रिलेशंस रिस्टोर हो रहे हैं। तो शशि थरूर को लगता है कि वहाँ जितने भी G7 के कंट्रीज आए थे और कनाडा ने जो रुख चेंज किया और उस सब के होते हुए तो सबने उनकी तारीफ की, तो उन्होंने तारीफ की, उन्होंने लेख लिखा।
अब शशि थरूर को लगता है कि देश की नीति अच्छी है, देश की नीति मतलब मोदी की नीति इस समय, चूंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनको अच्छा लगता है, तो वो कहते हैं कि भाई ये इनकी अच्छी नीति है। और उनको ये बात भी समझ में आ गई है कि जो उनका अपना व्यक्तित्व है वो एक पंछी का व्यक्तित्व है, जो एक डोर से बंध के नहीं रहना चाहता कि आप पतंग उड़ाएं और जब मन में आए पकड़ के खींच के नीचे गिरा दें। तो इसीलिए उन्होंने वो ट्वीट किया कि भाई आसमान किसी का नहीं है, आपको पंख मिले हैं, आप भी उड़िए। और वो देखिए वो 70वें साल में है, वो नहीं चाहते कि उनकी जो एक विश्व में एक छवि रही एक बौद्धिक व्यक्ति की, वो लेखक भी हैं, कूटनीतिज्ञ भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं, 4 साल से सांसद भी हैं, विदेश मंत्री भी रहे हैं, यूएन में भी काम किया है, अभी भी विदेश समिति के अध्यक्ष हैं। तो उनको ये लगा कि भाई अगर मैं इस पतंग की डोर की तरह बंधा रहा तो मेरा तो व्यक्तित्व खत्म हो जाएगा, मुझे तो चाहे जहां लटका के पेड़ पे टांग देंगे। तो इसलिए उन्होंने ये तय कर लिया कि जो मैं हूं, जो मेरा व्यक्तित्व है, जो मैं सही समझता हूं, मैं उस लाइन पे चलूंगा। और वो उस लाइन पर चल रहे हैं। अभी भी आपको मालूम है वो रूस गए हैं। रूस के जाने का बैकग्राउंड तो वैसे तो उनकी एक किताब है जो उन्होंने लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो अंग्रेज 200 साल हमें गुलाम बना के रखा गलत तरीके से, तो उनको हमको एक जुर्माना 200 साल तक भरना चाहिए, भले ही वो नॉमिनल हो, एक प्रतीकात्मक हो, एक पाउंड पर साल का। तो एक डॉक्यूमेंट्री बनी है तो उसके लिए गए हैं। लेकिन इसके पीछे बात यह है कि वहाँ की जो विरोधी पार्टी है वो एक आतंकवाद पर वहाँ पर एक गोष्ठी करना चाहते हैं, जिसमें वो पाकिस्तान को भी बुलाना चाहते हैं। और इसीलिए शशि थरूर वहां गए हैं और भारत सरकार को कोई एतराज नहीं है कि भाई आप बात कीजिए। तो वो वहां के विदेश मंत्री से भी मिल रहे हैं। हो सकता है कि उनकी यानी भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहुंचे हैं, बीजेपी का प्रतिनिधित्व नहीं। देखिए वो भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, वो अपनी एक डॉक्यूमेंट्री के लिए गए हैं। लेकिन उनकी जो अपनी क्षमता है और वो जो भारत की विदेश नीति को सही समझते हैं तो उस नीति पे बात करेंगे। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि ठीक है, वो उनकी अपनी वहां पर निज उपस्थिति रहेगी, उनत निज उपस्थिति रहेगी, लेकिन बात भारत की होगी। कर रहे हैं जो उन्हें पसंद है, जो वो कहते हैं कि ये ठीक है। अब कांग्रेस को दिक्कत रहेगी उसमें। ठीक है, अमर सिंह जी, जब हम शशि थरूर जी की बात करते हैं, शशि थरूर जी का बैकग्राउंड आपको भी पता है, पूरे देश को पता है, दुनिया को पता है उनका बैकग्राउंड क्या है। उस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए शशि थरूर की एक खासियत भी रही है कि वो खुलकर बोलते आए हैं। वो कहते हैं ना, उन्मुक्त आकाश में उड़ने वाला पंछी, कुछ वैसे हैं वो। और आपकी पार्टी ये कहती है कि आपकी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है, तो ये आजादी शशि थरूर के साथ क्यों नहीं है? अगर आपके अंदर, पार्टी के अंदर लोकतंत्र है और व्यक्ति को अपनी राय रखने की अनुमति है, और कोई व्यक्ति अगर भारत सरकार की उपलब्धियों की, उसकी नीतियों की तारीफ करता है, तो आपको ये पार्टी लाइन से अलग हटकर बात क्यों लगती है? क्यों लगता है कि ये पार्टी के विरुद्ध होकर बोली जा रही बातें? अमर जी, देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी पार्टी में है। क्या इस बयान के बावजूद भी क्या कांग्रेस पार्टी ने उनको नोटिस दिया, या कारण बताओ नोटिस दिया, या उनसे कोई सवाल पूछा? पार्टी तो साफ कह रही है कि उनकी व्यक्तिगत ये राय हो सकती है। तो फिर ये तो आप लोगों को बताना चाहिए कि किस बात से डर है। बहुत पढ़ा लिखा, बहुत संजीदा व्यक्ति है, इसमें किसी को कोई दुराई नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में किसी ने, पूरे वर्ल्ड में किसी को दुराई नहीं है। मैं ये उसी सवाल पे मैं आता हूं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने क्या कहा? सुब्रमण्यम स्वामी तो बौद्धिक व्यक्ति है, पढ़ा लिखा आदमी है, बढ़िया वकील है, देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ये सवाल उठता ये है कि अमर जी, एक सेकंड रोकूंगी। तारिक अनवर साहब का एक बयान आ रहा है, आ रही हूं मैं आपके पास। तारिक अनवर साहब, एक फोटो देखी है, मोदी जी सरदार का रूप धारण किए हुए हैं और उस जो इमरजेंसी है उससे बचने के लिए या गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना भेष बदल लिया है उन्होंने। तो ऐसा आदमी या ऐसा व्यक्ति जो इस डर से, इस खौफ से कि हमको गिरफ्तार।
चलिए, मुझे लगता है कि शायद अभी वो बयान नहीं था, हम पूरा आपको ये बयान सुनाएंगे। फिलहाल कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं एक्शन ले रही है, इस पर भी बात होनी चाहिए। खोलकर क्या शशि थरूर उड़ना चाहते हैं और कांग्रेस के लिए ये क्या बड़ी मुसीबत का सबब बनेगा, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। अमर जी, आपके पास मैं आई हुई थी, ब्रेक हो गया था, लेकिन आपकी से ही मैं एक बार फिर से कंटिन्यू करना चाहती हूँ। सवाल पुनः वही दोहराऊंगी। अगर इतना सब कुछ आपने कहा कि देखिए पार्टी ने कहा अभी तक एक्शन लिया, कोई एक्शन नहीं लिया गया, पार्टी एक्शन भी नहीं ले रही है, पार्टी इनडायरेक्टली उनको नसीहत भी दे रही है, तो फिर तो सवाल पूछा जाएगा ना, पार्टी एक्शन लेने से क्यों डर रही है? कोई राज छिपा हुआ है क्या जो नहीं पार्टी को डर लगता है कि कुछ ऐसा? अपनी बात रखने की आजादी है, आप अपनी बात को रख सकते हैं। कई ऐसा नेता है जो अपनी बातों को रखते हैं। ये जो बात उन्होंने कहा, वो जो उनकी लाइन है, उनका पर्सनल लाइन है, व्यक्तिगत लाइन है, उस पर पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। रही बात आपका एक्शन की बात, एक्शन क्यों? जब का पार्टी कह रही है, कांग्रेस पार्टी की, हमारे यहाँ जो है अभिव्यक्ति की आजादी है, आप बात कर सकते हैं, बात रख सकते हैं। जैसे आपने, मैं आपसे यही सब पूछा कि आप सुब्रमण्यम स्वामी को क्या मानते हैं? मैं तो पढ़ा लिखा मानता हूं, एक जाने माने वकील है और एक लर्नेड आदमी है। उन्होंने मोदी के हर सवाल को, जितने भी कारगुजारिश रही है मोदी सरकार की या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी का, उन्होंने सब पे उन्होंने उंगलियां उठाया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि विदेश नीति फेल रहा। उन्होंने कहा कि सिंदूर जो युद्ध चल रहा है वो उस नीति पर फेल रहा है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल फेल रहा। वो बाहर विदेश जाते हैं घूमने के लिए, वो भी उनका फेल रहा। तो क्या उनके ऊपर पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करती है? पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो भी मोदी सरकार के खिलाफ या प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है। पहली बात। दूसरी बात, आप देखेंगे कि जिस सिंदूर को लेकर के हम आगे बढ़े, जिस सिंदूर को लेकर के हम लगातार कहें कि हमारे सरकार की सफलता की निशानी मान रहे हैं, उसी कर्नल सुप्रिया के बारे में क्या कह दिया लोगों ने, यहां तक की कर दिया, जो सेना का अपमान यहां तक कर दिया गया कि सेना जो है मोदी के पैरों के नीचे है, घुटनों में। उनके ऊपर क्या कार्रवाई की? तो कार्रवाई करने का इतिहास वहां नहीं है। यहां जहां बात होती है शशि थरूर को, शशि थरूर स्पष्ट है कि कांग्रेस के नेता है। उन्होंने अपने बयान में, अपने भाषण में, अपने ट्वीट में उन्होंने साफ कर दिया कि अभिव्यक्ति की आजादी है, चिड़िया को उड़ने के आसमान में कोई मना नहीं कर सकता है। तो भाई उड़ने के लिए कौन मना कर सकता है किसी को भी? अपनी बात रखिए आप अपने पर। कांग्रेस पार्टी ने एक लाइन में फिर आपको दोहरा रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के उस बयान से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी से किनारा करती है। साफ सवाल है कि क्या कार्रवाई। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सुमित शशांक जी से। सुमित शशांक जी, आप लोग हाँ जवाब दीजिए और ये भी बता दीजिएगा जो मैंने पहले सवाल पूछा था, आप प्रत्यक्ष बैकअप तो नहीं दे रहे हैं आप लोग शशि थरूर को? ज्वाइन करा रहे हैं बीजेपी में ना शशि थरूर को बहुत जल्द? सबसे पहले ही कहा, देखिए लावनी जी मैंने सबसे पहले कहा है कि भारत में जन्मे हुए प्रत्येक व्यक्ति का ये नैतिक कर्तव्य है कि वो राष्ट्र हित के मुद्दों पर सरकार के साथ खड़े रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल एक नाम नहीं, वो भारतीय गणराज्य के प्रधानमंत्री के पद पे आसीन है और पूरी दुनिया में उनकी इज्जत जो है, सम्मान जो है, वो भारत के मान को कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करता है। ये मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। और मैं पूछना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब ब्रिक्स समिट में जाते हैं तब उनको सम्मान मिलता है, जब वो सऊदी अरेबिया जाते हैं तब उनको सम्मान मिलता है, जब वो G20 में जाते हैं तब उनको सम्मान मिलता है, जब वो G7 में जाते हैं तब सम्मान। लेकिन जो अमर जी का बार-बार सवाल, हाँ आपने अपनी बात बोलेगा, लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए, सुमित जी सवाल भी सुन लीजिए। जो बार-बार अमर सिंह जी बार-बार जो कह रहे हैं कि आप उनके नेता को लेकर तो सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर भी तो नेता पार्टी लाइन से अलग कर बात कर रहे हैं। अगर आप वहां एक्शन नहीं लेते तो फिर कांग्रेस पार्टी से उम्मीद कैसे रखते हैं कि वो एक्शन ले? लावनी जी मैं वही बता रहा हूँ, हम किसी से उम्मीद नहीं करते कि कोई किसी पे एक्शन ले। मैं ये कहता हूँ कि राष्ट्र हित के मुद्दों पर कहीं ना कहीं सबको एक होकर के खड़े होकर के बोलने की आवश्यकता होती है। ये नहीं कि यहाँ पर आकर के बोल रहे हैं कि हम सेना के साथ हैं और उसी सेना के द्वारा किया गया एक ऑपरेशन जिसमें सेना के जवानों ने पाकिस्तान में घुस करके मारने का काम किया, उसके ऊपर उंगली खड़े कर दे, इसे ऑपरेशन सिंदूर जो है वो फेल हो गया, इन लोगों का कहना है। मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी की तारीफ कौन करता है? खालिस्तानी आतंकवादी करते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा देने वाले जो लोग हैं वो राहुल गांधी की वकालत करते हैं। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है नारा देने वाले लोग जो हैं
वो राहुल गांधी की वकालत करते हैं। आतंकवादी जो मानसिकता के लोग हैं वो राहुल गांधी की वकालत करते हैं। हिंदुओं को जिंदा जलाने की बात जो लोग करते हैं, दक्षिण भारत में केरल में मुस्लिम लीग नाम का एक दल है जो कहता है कि हिंदुओं को मार करके मंदिरों पर टांग देंगे, उनको जिंदा जला देंगे, उसकी वकालत राहुल गांधी करते हैं। कसाब को फांसी से बचाने के लिए वकालत ये कांग्रेसी करते हैं, उस पर राहुल गांधी कुछ नहीं कहते। मैं तो सीधा कहता हूं कि मैं एक सनातनी परिवार में जन्मा हूं, सनातन को मानता हूं, देश की मिट्टी मेरे लिए माथे का तिलक है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मानता है। पर हम उस भूमि से आते हैं जो युद्ध से बुद्ध तक भी जाती है और बुद्ध से युद्ध तक भी जाती है। तो दुनिया को हमने युद्ध से बुद्ध भी सिखाया है। यानी अमर सिंह जी, क्या ये जो अर्बन लिबरल फेज जो होता है जिसकी झलक दिखाई दे रही है शशि थरूर में, सुमित जी मैं आपकी की बात को आगे ले जाके, क्योंकि समय देखिए आप इतनी अनुमति नहीं दे रहा है। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड में पूरा कीजिए, 10 सेकंड में पूरा कीजिए। मौका दीजिए, हम मैं 10 सेकंड में पूरा करता हूँ। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि बिहार की धरती पे एक शासक हुआ करते थे चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त का विवाह जो है विदेशी स्त्री के साथ हुआ था। उसके कोख से जन्मे हुए लड़के को राज्य की सत्ता नहीं दी गई थी। ये बात पंडित चाणक्य ने की थी, और पंडित चाणक्य पे भरोसा पूरा देश करेगा कि इन कांग्रेसियों पे भरोसा करेगा, इस पर भी इनको जवाब देना चाहिए। यानी अमर सिंह जी वो सीधे परिवारवाद पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ठीक है सुमित जी, हो गया सुमित जी प्लीज, अब जरा अमर जी के पास जाने दीजिए। यानी वो सीधे परिवारवाद पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपके यहाँ अगर इतना ज्यादा लोकतंत्र है तो अभी तक पार्टी अध्यक्ष पद पर भी देखें तो सबसे पहले गांधी परिवार का नाम आता था। यहां पर तो जो लोग खुद से स्वयं से अगर आना चाहे आगे, तो उनके खिलाफ भी किस तरीके से पार्टी में दो धड़े हो गए थे। G23 की कहानी आज तक कोई नहीं भूला। शशि थरूर जी खुद अध्यक्ष पद की रेस में थे, लेकिन क्या कुछ उनको नहीं सुनना पड़ा था। ये जो सारी परिस्थिति बन रही है अमर जी, क्या कांग्रेस पार्टी में ऐसा चेहरा जो अर्बन लिबरल हो, जो अभिव्यक्ति की आजादी को आत्मसात करता हो, उसकी कोई जगह नहीं है? कांग्रेस मतलब ओनली गांधी एंड गांधी परिवार। आपको ये बता दें कि हमारे कांग्रेस पार्टी के क्या अध्यक्ष जो है वो गांधी परिवार से है, एक दलित नेता है और एक शानदार व्यक्ति मल्लिकार्जुन खड़गे जिनका नाम। अब रही बात इनकी बात, अब उनको भी अगर आप टारगेट करते हैं तो आपका भविष्य आप ही जाने। दूसरी बात जो आपने कहा कि परिवारवाद की बात आप करते हैं, तो आप परिवारवाद में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या लगता है अनुराग ठाकुर क्या है? एक सेकेंड, लेकिन अमर जी आप लोगों को अध्यक्ष चाहिए था या परिवार की बात मानने वाला व्यक्ति? मुझे अचानक से वो तस्वीर मेरे सामने घूम गई जब प्रियंका गांधी वाड्रा नॉमिनेशन करने के लिए पहुंची थी, दरवाजे पर खड़े हुए थे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। आप कह रहे हैं कि आप लोग इतना ज्यादा खुलकर सम्मान देते हैं, तो क्यों नहीं पार्टी अध्यक्ष को अपने अंदर रखा? अंदर तो पूरा का पूरा परिवार था और कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दरवाजे के कोने से झांक रहा था। ये तस्वीर पूरे देश ने देखी थी, तो फिर तो आपकी पार्टी के अंदर के लोकतंत्र पर सवाल खड़ा होगा ना सर। जेपी नड्डा को अध्यक्ष बनाया गया था और उस समय अमित शाह आए हो तो जेपी नड्डा कुर्सी पे खड़ा हो गया था। ये भी एक दृश्य को आपने देखा होगा, अगर भूल गए तो फिर वही बात हो गई, सवाल का जवाब नहीं, पहले सवाल पर सवाल है। और परिवार अगर देखें तो आप यहाँ तो कांग्रेस पार्टी की परिवार दिखता है, मैं तो आपके सामने कह दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या है, अनुराग ठाकुर क्या है? कब तक सवाल सबसे बड़ा ये है, कब तक विदेशी स्त्री के कोख से जन्मे हुए लड़के का पासपोर्ट चाहिएगा? राजनाथ सिंह के बेटे क्या बताइए ना आप? चिराग पासवान क्या है आपके साथ में? जीतन राम मांझी क्या है? उनका बेटा उंगली उठाती है। और दूसरी ओर अगर आप देखें तो अपने जीवन आप देखते हैं, एक मैं फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं वो सिचुएशन आपको भेज दूंगा जब जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। अमर जी आप बात और संकेत समझ नहीं पाए, आप बात और संकेत समझ नहीं पाए। सुरेश स्वामी जी, वफादारी महत्वपूर्ण है या फिर काबिलियत महत्वपूर्ण है? और शशि थरूर जी के साथ मुझे लगता है इस दोनों पार्टी में इस वक्त वफादारी से ऊपर काबिलियत हो गई है और ये कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पच नहीं रहा है। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के काबिलियत पर आपको शक है? नहीं, उनकी काबिलियत पर शक नहीं है, लेकिन शशि थरूर जी की काबिलियत पर आप लोगों को शक है क्या? उनकी काबिलियत वफादारी से जुड़ी हुई है।
अमर जी, उनकी काबिलियत वफादारी से जुड़ी हुई है, गजब की वफादारी है, लेकिन जब वफादारी और काबिलियत दोनों को अलग अलग परिपाटी पर मापने चलेंगे तो फिर यहाँ शशि थरूर साहब का नाम भी आ जाएगा। सुरेंद्र स्वामी जी जल्दी से समअप करके वो लास्ट कमेंट सुरेंद्र स्वामी जी, वफादारी ऊपर या काबिलियत, क्या खल रहा है, क्या अखर रहा है कांग्रेस पार्टी को? सुरेंद्र स्वामी जी का निशान किया आप ही ने आपने बनाया, माँ बाप आप ही। सुरेंद्र स्वामी जी कुर्सी पे दोबारा। लावनी जी, ऐसा है कि एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि वो उनकी निजी लाइन है, कांग्रेस की लाइन नहीं है, तो उसमें वो आधी सच बात है। आधी सच बात ये है कि वो कांग्रेस की लाइन नहीं है। बाकी जो शशि थरूर की लाइन है, मैंने पहले भी कहा था, वो देश की लाइन जी, और उनको ये मंजूर है देश की लाइन, इसीलिए वो गए, इसीलिए अब रूस गए हैं, और इसीलिए इसी तरह देश का प्रतिनिधित्व जहां जहां जरूरत होगी उनकी विद्वता की, वो जाते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी है, उनको निकाल नहीं सकती। अगर निकालती है तो वो अनअटैच्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाएंगे। जब वो अनअटैच्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाएंगे तो फॉर्मली उनको भेजा जाएगा, और जब फॉर्मली भेजा जाएगा तो पार्लियामेंट में क्या मतलब माहौल बनेगा आप खुद सोच सकती हैं। तो ये भेज नहीं सकते। जहां तक विदेश नीति की बात है, कनाडा पे मैंने आपको बताया था। अभी ईरान में क्या हुआ, बड़े बड़े लेख लिखे गए, ईरान के साथ आओ, ईरान के साथ आओ, हमारे ये कर दिया, वो कर दिया। क्या रिजल्ट निकला? युद्ध विराम हो गया 2 दिन में। और क्या कहा ईरान ने के विदेश मंत्री ने कल? थैंक यू भारत। तो जिसके लिए आप कह रहे हैं कि हमारी विदेश नीति गलत है, हम ईरान के साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे, वो ईरान भारत को थैंक यू कर रहा है। आप इसी से समझ जाइए कि शशि थरूर की लाइन क्या है। बिल्कुल, शशि थरूर को मालूम है देश की विदेश नीति सही लाइन पे है और वो देश के साथ खड़े और यही बात कांग्रेस पार्टी को शायद अखर रही है। थैंक यू सो मच। समय इतनी ही अनुमति दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे साथ जुड़े। कुल मिलाकर अगर देखें तो शशि थरूर साहब के साथ एक चीज जुड़ रही है जो साफ तौर पर ये बताती है कि काबिलियत और चीजों को समझने की क्षमता, नीतियों को समझने की क्षमता, उन नीतियों के आधार पर नियति को तय करने का रास्ता, ये सारी समझ शशि थरूर के अंदर है। और शायद यही वजह है कि वो वर्तमान सरकार और मोदी सरकार के नेतृत्व की जब उनकी नीतियों की तारीफ करते हैं तो ये बात कांग्रेस को अखरती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी काबिलियत से ऊपर वफादारी को रखती है। आकलन जरूरी था। रण क्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।